अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से चंद ऐसी बातें शेयर करूँगी जो सुनकर आप ना सिर्फ नमाज के पाबंद हो जाएंगे बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग तहज्जुद गुजार भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चंद बातें आप लोगों को बताऊँगी और उसके अलावा मैं आपसे एक वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह उस वजीफ़े से आप लोगों के दिल जो है वो नमाज की तरफ माइल हो जाएंगे और आप लोग चाह कर भी नमाज नहीं छोड़ पाएंगे। आपको ऐसी बेचैनी, ऐसी बेसुकूनी फ़ील होना शुरू हो जाएगी कि जब तक आप लोग नमाज अदा नहीं करेंगे, वो बेचैनी, वो बेसुकूनी आपके अंदर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी बातें भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से नमाज की पाबंद हुई हूँ, मैं किस तरह से तहज्जुद गुजार बनी। वो तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इंशाल्लाह वो भी आपके बहुत काम आएगा। व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। तो जी सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि हम लोग नमाज़ पढ़ते क्यों नहीं हैं। ठीक है, इसके कई सारे आंसर हैं लेकिन फ़र्स्ट आंसर इसका यही है कि हमारे पास एक्सक्यूज़ेज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मेरे कपड़े साफ़ नहीं हैं, मैंने ऑफ़िस जाना है, मुझे यहाँ से देर हो रही है, वहाँ से देर हो रही है, घर आके पढ़ लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं हमारे पास नमाज़ छोड़ने के। इवन दुनिया के एक-एक काम के लिए हमारे पास वक़्त होता है। सिर्फ़ अल्लाह पाक को देने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं होते। अल्लाह पाक आपको अज़ान के थ्रू अपने पास बुला रहे होते हैं। आप लोग सिर्फ़ ये सोच लिया करें कि अज़ान हो रही है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक आपको कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, फ़लाह की तरफ बुला रहे हैं। आप ही के लिए आपको बुलाया जा रहा है। वरना अल्लाह पाक को क्या ज़रूरत है आप लोगों की इबादत की। अल्लाह पाक की इबादत के लिए अल्लाह ने ख़ुद इतने ज़्यादा फ़रिश्ते, लाखों फ़रिश्ते अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं अपनी इबादत के लिए। तो हमारी इबादत से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ख़ुद सोचें। ये इबादत, ये नमाज आप लोगों के लिए आप पर मुकर्रर की गई है। आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं इससे, आपके रिस्क में बरकत होती है, आपकी उम्र में बरकत होती है, आपके चेहरे पे नूर आता है, आप ज़िल्लत की मौत नहीं मरते। बेनमाजियों की कितनी इबरतनाक सज़ाएं हैं वो अगर मैं आपको सारी बताने लगूं तो यहाँ पे व्लॉग पता नहीं कितने घंटों का बन जाएगा। लेकिन मैं आपको दुनियावी 6 सज़ाएं बता देती हूँ जो बेनमाजी दुनिया में ही भुगत के जाएगा। अगर आप लोग ये सुन लें तो आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी सज़ा जो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी सज़ा है एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए, कि उसकी कोई दुआ, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं की जाती, क्योंकि आपका हर अमल आपकी नमाज के बाद मकबूल है। अगर आप किसी नेक इंसान से भी अपने लिए दुआएं करवा रहे हैं तो वो भी आपके हक़ में कबूल नहीं होंगी कभी भी। अगर आप बेनमाजी हैं, आप नमाज अदा नहीं करते, आप अल्लाह पाक के मुकर्रर किए हुए फ़र्ज़ को ही अदा नहीं कर रहे, तो अल्लाह पाक आपकी दुआएं क्यों कबूल करेंगे। अब आप लोग बताएं कि आप लोग जी सकते हैं इस सज़ा के साथ कि अल्लाह पाक आपकी कोई दुआ कबूल नहीं कर रही? क्या आपको अल्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ती? किसी भी मौके पर आप लोगों को दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? खैर मैं आप लोगों को सरसरी सी 6 सज़ाएं बता देती हूँ जो इंसान दुनिया में ही भुगत के जाता है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, उसकी उम्र में बरकत कम हो जाती है, किसी भी नेक अमल का उसे सवाब नहीं मिलता, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, नेकियों की चमक चेहरे से छीन ली जाती है, लोगों के सामने हमेशा ज़लील होता है और नेक बंदों की दुआएं भी उसके हक़ में कबूल नहीं होती। मुझे तो इस ख़्याल से भी डर लगता है कि अल्लाह पाक अगर मेरी दुआएं कबूल करना बंद कर दे तो मेरी क्या औकात रहेगी। यानी कि ज़िंदगी के हर पल में हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत पड़ती है, अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए, अपना कोई भी काम करवाने के लिए हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह पाक करते भी हैं हमारे काम, तो क्या हम अल्लाह पाक के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? दिन में सिर्फ़ 5 नमाज़ें हम लोगों ने पढ़नी होती हैं, 10-10 मिनट भी नहीं लगते उस पे। तो क्या हम अल्लाह पाक को इतना वक़्त भी नहीं दे सकते? हमारी फ़रमाइशें तो इतनी ज़्यादा होती हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह पाक हमें ये भी दे दें, हमें वो भी दे दें, आप हमारे मालिक हैं, ये हैं। मालिक के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो वो आप लोगों को दे? अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये मैं वो बात कर रही हूँ, ये बेनमाजियों की बात हो रही है कि जो अल्लाह पाक का फ़र्ज़ अदा नहीं करते, वो किस मुँह से अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे या मांगते हैं। ये मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अल्लाह पाक को 10 मिनट भी नहीं देती थी, तो मैं किस मुँह से अल्लाह पाक से दुआएँ माँगती थी और किस मुँह से अल्लाह पाक को कहती थी कि आपने मेरी दुआ कबूल नहीं की। बाकी नमाज़ें तो मैं औखी-सौखी पढ़ ही लेती थी, लेकिन जो फ़जर नमाज़ है ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती थी। ट्रस्ट मी, चाहे मेरी आँख खुल भी जाए फिर वो ऐसा शैतान का ग़लबा मेरे ऊपर आ जाता था। मुझे अभी भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं सोचती हूँ कि मैं जागती थी और फिर सो जाती थी।
لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ اور یہ نماز کی توفیق مجھے کس طرح سے ملی کہ ایک دن میں فیس بک اسکرول کر رہی تھی، وہ ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بن جاتا ہے، اللہ پاک نے جب آپ کو ہدایت دینی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ پاک بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں فیس بک اسکرول کر رہی تھی تو ایک اسلامک کوٹیشن میرے سامنے آئی ایک دم سے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب بھی آپ لوگ نماز چھوڑتے ہیں یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ نے نماز چھوڑ دی یا آپ سے نماز چھوٹ گئی، آپ لوگ یہ سوچا کریں کہ آپ سے کون سا گناہ ہوا ہے اس دن میں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، الحمدللہ میں نے بغیر کسی عذر کے کبھی نماز نہیں چھوڑی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ابھی بھی میں پوری طرح سے اللہ پاک کی رضا کے مطابق نہیں ہوں، بالکل بھی بہت سے عیب ہیں مجھ میں، لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جب سے نماز سٹارٹ کی ہے عزت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے، ہر چیز جو میں نے منہ سے نکالی ہے اللہ پاک نے مجھے نوازی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے، جتنا آپ لوگ شکر ادا کریں گے اللہ پاک کا اتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی، اتنی رحمتیں آپ کو ملیں گی، لیکن فرض نماز جو ہے اس کا پابند ہونا لازم ہے۔ جن جن لوگوں سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ میرے والا عمل لازمی کریں جو میں کرتی ہوں کہ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک سے خصوصی دعا کر کے سویا کریں کہ یا اللہ صبح مجھے فجر کے ٹائم جگا دینا، یا اگر آپ نے تہجد پڑھنا ہے تو تہجد کے لیے دعا کر کے سوئیں۔ ٹرسٹ می، آپ لوگ معجزہ خود دیکھیں گے کہ آپ کی تہجد ٹائم بھی آنکھ کھلے گی، آپ کی نماز کے وقت بھی آنکھ کھلے گی، چاہے بہانہ کوئی بھی بنے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں سو جانا ہے۔ آپ لوگوں نے بس دماغ میں یہ لانا ہے کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، اللہ پاک نے اٹھایا ہے آپ کو، تو آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نماز ادا کریں، تہجد بھی ادا کریں۔ میرے دماغ میں یہ بات فکس ہو چکی ہے کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، میری آنکھ جب کھلتی ہے میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تہجد کے لیے اٹھایا ہے، اللہ پاک نے مجھے فجر کے لیے اٹھایا ہے، تو میں اللہ پاک کے حکم کو کیسے کر سکتی ہوں کہ اللہ نے مجھے جگایا ہے اور میں ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے دوبارہ سو جاؤں؟ یہ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک وظیفہ بھی ہے نماز میں دل لگانے کا، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ، یا غفور، یا قادر، یہ تینوں اسم جو ہیں یہ آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ پاک آپ کو نمازی بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں ہدایت ڈال دیں گے، آپ کے دل میں توفیق ڈال دیں گے نماز کی، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجیے، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگس، اور بیل آئکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور چلتی ہوں، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔